तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12 फिजिक्स के अंदर एक मस्त टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय से कूलाम का नियम। बड़े मस्त तरीके से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आपको दोस्तों गॉस प्रमेय मतलब ये जो गॉस प्रमेय है, इस गॉस प्रमेय की हेल्प लेना है और जो कूलाम का नियम है इसकी स्थापना करना है। ठीक है, अब ये गॉस प्रमेय क्या होती है सर, आपको बता दिया मेरे भाई मैंने आपको। ठीक है, आपने नहीं देखा ना तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और देख लो। ठीक है, गॉस प्रमेय क्या होता है? गॉस प्रमेय के अनुसार किसी जो गोला होता है, किसी भी गोले से संबंधित जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है, मतलब जो फाई होता है, वो उस गोले के अंदर उपस्थित आवेश का कैसा होता है? 1/एप्सिलॉन 0 गुना। ठीक है, मतलब फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0। ये गॉस प्रमेय होती है साहब, आपने पढ़ रखी होगी। ठीक है, अब कूलाम का नियम क्या होता है सर? तो कूलाम का नियम मेरे भाई, कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। मतलब इसमें दो आवेश होते हैं। अब ये Q1 Q2 नहीं भी हो सकते, Q और प्लस Q भी हो सकता है, माइनस Q प्लस Q, छोटा Q बड़ा Q भी हो सकता है। ठीक है, बस दो आवेश यहाँ पर होना चाहिए। तो ये कूलाम नियम है। ठीक है, तो हमें इस गॉस प्रमेय मतलब इसकी सहायता लेना है और इसकी हमें स्थापना करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो O केंद्र और R त्रिज्या का हम एक पृष्ठ खींच लेते हैं। O केंद्र का और R त्रिज्या का एक हम गोलीय पृष्ठ खींच लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं S। तो O केंद्र और R त्रिज्या क्या क्या है? एक गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे इसका जो बिंदु O है, इस पर जो है ना वो Q आवेश रखा है, या फिर हम ऐसा कहें प्लस Q आवेश रखा है। ठीक है, इस गोले के केंद्र से R दूरी पर हम एक बिंदु मानेंगे P। क्या मानेंगे? P। और हम ये मान के चलेंगे ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना वो E की गणना करनी। ये हम मान के बस चलेंगे। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है? कूलाम का नियम व्युत्पत्ति करना है। कूलाम के नियम की हमें व्युत्पत्ति करना है। ठीक है, तो ये हमने बिंदु P मान लिया, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है, ये हमने थोड़ा सा तय कर लिया। ठीक है, अब हमें तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, गॉस की प्रमेय लगाना है पहले और कूलाम नियम निकालना है। तो हम क्या करेंगे? गॉस की प्रमेय लगाएंगे। तो गॉस की प्रमेय के लिए जो बिंदु P है उस पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक अल्प पृष्ठ की गणना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने मान लिया है कि ये जो है ना ये अल्प पृष्ठ है और जिसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है? मान लिया हमने ds है। ये जो अल्प पृष्ठ माना इसका क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया? ds, या फिर आप ds वेक्टर मान सकते हो। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर दो, इसको O से ज्वाइंट कर दो और इसको भी क्या कर दो? O से ज्वाइंट कर दो। ठीक है, अब ये जो अल्प पृष्ठ है, अल्प पृष्ठ है, तो पहले हम क्या करेंगे? अल्प पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालते हैं और फिर हम पूरे पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, तो गॉस प्रमेय हमारी कंप्लीट हो जाती है। बट हमें गॉस प्रमेय नहीं लगाना, हमें यहाँ पर डायरेक्ट गॉस प्रमेय जो है ना फाइनल जो व्यंजक है वो लगाना है, कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करना है। ठीक है, तो हमने इसमें जो भी बनाया है उसकी हल्की सी क्या करेंगे? हम थ्योरी लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो हमारी थ्योरी को, तो मेरे भाई ये इसकी हल्की सी थ्योरी हो जाएगी। जो हमने लिखा जो बनाया वही माना। ठीक है, हमने क्या माना? O केंद्र व R त्रिज्या का एक गोला S है, तो O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोला S है, ये मान लिया। जिसके केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा गया तो जिसके केंद्र पर प्लस Q आवेश रख दिया। ठीक है, इस गोले का जो पृष्ठ है वो वंद पृष्ठ है। देखो आप देख रहे हो ये गोले का जो पृष्ठ है वंद पृष्ठ है। अब ये गोले का पृष्ठ वंद पृष्ठ है, तो ये गोले का जो पृष्ठ बंद पृष्ठ है ना, ये गॉस महोदय ने बनाया था और इससे ही उन्होंने गॉस की प्रमेय सिद्ध की थी। वंद पृष्ठ से ही गॉस की प्रमेय सिद्ध की थी। ठीक है, तो गोले का जो पृष्ठ वंद पृष्ठ है, इसीलिए
ये जो गोला है ना वो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, क्योंकि गॉस महोदय ने भी सेम ऐसा किया था गॉस प्रमेय सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो ये गोला जो गोला है वो गॉसीय पृष्ठ की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है। तब गोला, जो ये गोला है, इस गोला जो है ना, अब पूरे गोले देखो, इसमें हमें है ना अल्प पृष्ठ से मतलब नहीं है, क्योंकि ये गॉस प्रमेय जब निकालेंगे तो ये अल्प पृष्ठ से मतलब रहेगा। अभी आपको अल्प पृष्ठ मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट लगाना है, ठीक है। तब जो गोला है, इस गोले से संबंध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अब हम टोटल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, संपूर्ण पूरा जो गोला है ना इससे, ठीक है। तो संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, फाई, क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, अब देखो पूरा गोला है ना, पूरे गोले से संबंधित निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, समाकलन ऑफ, या फिर इसको हम बोलते हैं संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण, ठीक है। अब ये संपूर्ण किसका है, एस का, तो यहां पर आप लिख सकते हो एस, ठीक है, संपूर्ण एस का है। मतलब ये संपूर्ण गोला, मतलब ये जो आपको दिख रहा है साइन समाकलन का, ये संपूर्ण गोला का साइन है, ठीक है। अब संपूर्ण गोले का विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण गोले का जो विद्युत फ्लक्स होगा, आपने गॉस प्रमेय देखा होगा, वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आपने गॉस प्रमेय अगर कंप्लीट की है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको गॉस प्रमेय नहीं कंप्लीट तो ये दिक्कत अपन को जा रही होगी, तो जल्दी से गॉस प्रमेय को आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर देखो मेरे भाई, जब वेक्टर हटाते हैं और यहां पर डॉट हटाते हैं तो आपका कॉस आता है, ठीक है। जैसे आपको बता रहा हूं, देखो ये आपका रहेगा सेम एस है, ठीक है, ई वेक्टर हटा दिया, ठीक है, और ये आपका हो गया ds। अब जब वेक्टर हटाएंगे और डॉट हटाएंगे तो आपने 11th फिजिक्स में पढ़ा होगा क्या आता है, कॉस थीटा। लेकिन मेरे भाई यहां पर आप देखो पृष्ठ और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसमें जो है ना एंगल बिल्कुल भी नहीं, एंगल मतलब क्या है, जीरो। इनके मध्य जो एंगल है वो क्या है, जीरो, क्योंकि समांतर दिशा में है, ठीक है। जो दिशा इसकी है वही दिशा विद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में है, मतलब इनके बीच जो एंगल बनना है, थीटा बनना है, वो क्या है, जीरो। जब थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम जीरो रख देंगे, तो यहाँ पर यदि हम जीरो रख देंगे थीटा की वैल्यू, तो ये cos थीटा क्या होता है, सॉरी cos जीरो जो होता है ना वो होता है 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो है ना हमारा वो निकल के आएगा क्या, देखो s और ये हमारा e ds, cos जीरो की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1, e ds आ गया। एनी प्रॉब्लम। अब ई जो है ना, ई को आप क्या करो, बाहर निकाल दो, ठीक है। तो 1 मिनट में देख लेता हूं यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, हाँ तो दिख रहा है, ओके। तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, जो ई है, सॉरी ये तो हमारा क्या रहेगा, फाई ही रहेगा, ई को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो अंदर हमारा जो है ना वो बचा है ds। अब d क्या है, अल्प भाग का क्षेत्रफल, जो ds क्या है, अल्प भाग का क्षेत्रफल। और ये जो लगा है, ये जो आपको बता रहा है, ये है संपूर्ण एस का क्षेत्रफल, मतलब जो पूरा गोला है इस संपूर्ण एस का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर इस प्रकार से छोटे छोटे बनाएं तो ये सब जुड़ेंगे तो संपूर्ण बन जाएगा, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। और जो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप देख रहे हो ना, यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे आप इसको, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। किंतु यहां पर लगा देंगे हम किंतु ये, ठीक है, ds बराबर क्या है, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये चीज क्या है, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल है ना मेरे भाई, और संपूर्ण गोले का जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो ना, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल मेरे भाई क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्लियर तो दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो आपका ये है इसकी जगह हम रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चाहे जो है ना उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसकी जो वैल्यू है ना वो आपकी आ गई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब इसकी जगह हम रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो ये हमारा क्या है, फाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाई बराबर हमारा ये क्या रहेगा, ई, ठीक है। तो ये ई रहा, और इस ds की मतलब समेशन ऑफ एस ds की जगह हम रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई
आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, ठीक है। अब ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इसने क्या बोला, गॉस प्रमेय लगाओ। गॉस प्रमेय से हमें कूलाम का नियम चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसमें गॉस प्रमेय लगा दो। जब हम इसमें गॉस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है, तो देखना अब लिख देंगे अब गॉस प्रमेय से, अब गॉस प्रमेय से, ठीक है। गॉस प्रमेय जगह की प्रॉब्लम होने के कारण मैं क्या करता हूं, इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो इसको हटा दे रहा हूं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इन सब का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो गॉस प्रमेय से, तो देखो मैंने गॉस प्रमेय लगाऊंगा तो हमारी जो गॉस प्रमेय होती है वो क्या होती है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यही होता है ना गॉस प्रमेय। अब जो फाई है, यहां से जो फाई आया है, इस फाई का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे फाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर ये रख देंगे। तो फाई का मान रखेंगे तो फाई की जगह हम क्या रख देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और ये ई और 4 पाई एप्सिलॉन जीरो सेम रहेगा, ठीक है। तो फाई की जगह हमने रख दिया क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। और ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर ये तो हमारा रहेगा, तो डॉट 4 पाई आर स्क्वायर हमारा ये सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मेरे भाई आप क्या करो, इससे ना आप ई की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकालो, ई की, ठीक है। तो इसको आप ले जाओ इसमें बटे में, ठीक है। तो इसको बटे में ले जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा ई बराबर, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई, ठीक है, 1 अपॉन, देखो अब थोड़ा सा हम कनेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। जो 4 पाई है इसको हम एप्सिलॉन जीरो के साथ लिख रहे हैं, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन जीरो हो गया। 4 पाई को एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और हमारा क्या है, क्यू। तो ये जो क्यू है, क्यू के बटे में है ना, हम ये आर स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। देखो वैसे तो हमें क्या करना है, इसको पूरे को ले जाना है ना, इधर पूरे को हमें इधर ले जाना है, ठीक है। तो जो 4 पाई है उसको हमने एप्सिलॉन जीरो के साथ लिख दिया, और जो आर स्क्वायर है ना, इसको हमने क्यू के बटे में लिख दिया। समझ गए ना, ठीक है। तो इसको आप क्या करना, समीकरण नंबर 2 दे देना, इसको समीकरण नंबर 2 देना, ठीक है। आगे अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो हमारा निकल गया। इसके बाद आपको क्या करना मेरे भाई, जो आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपको परिरक्षण आवेश Q0 की कल्पना करना, ठीक है। परिरक्षण आवेश या हमारा क्या परीक्षण आवेश होता है, ठीक है। परीक्षण आवेश Q0 की ना आपको कल्पना करना है। अगर बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, ठीक है। तो यदि परीक्षण आवेश रखा है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है ना। तो आप यहां पर लिख लोगे, यहां लिख लोगे, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश, बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है, तब परीक्षण आवेश यदि Q0 है तो इस पर क्या लगेगा, एक बल लगता है। आपको ये सब चीजें पता है, अगर आपने स्टार्टिंग से चीजें पढ़ी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो बल होता है, बल क्या होता है आपका, आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। बल क्या होता है, आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक फॉर्मूला हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यही होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो आपका ये फॉर्मूला निकला है, इसमें आपको समीकरण 2 में जो ई का मान निकला है उसकी वैल्यू रखना है, ठीक है। तो लिख दोगे आप समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर, जब समीकरण 2 से हम यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हमारा F तो रहेगा, ये हमारा Q0 है, और E की वैल्यू क्या है, देखो रख देंगे, है ना। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये हमारा क्या है, Q अपॉन आर स्क्वायर। समझे ना। जो Q आपका यहाँ पर है, इसको आप इस Q के पास में ले जाओ, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। इस Q को इसके पास ले जा रहा है, ठीक है। तो ये Q और ये आपका Q0 अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपका देखो कूलाम का नियम आ गया। कूलाम का नियम यही होता है ना, कूलाम के नियम में कितने आवेश होते हैं, 2 होते हैं। उसमें कितने होते हैं, Q1 और Q2, 2 आवेश होते हैं। तो यहाँ पर 2 आवेश होने चाहिए, तो ये Q है और ये Q0, आर स्क्वायर दूरी है, बस ये। तो
ये आपका कूलाम का नियम है, ठीक है, कूलाम का नियम है, तो गॉस प्रमेय से आपको कूलाम का नियम ही निकालना था, तो ये आपका फाइनली आपका कूलाम का नियम निकल गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक बार फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपको हमेशा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड रहेगी, तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लेंगे ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, या फिर आपको आ ही गया होगा, एक एक चीज को स्पष्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे भाई दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।